गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं लेसन 19 में। लेसन 19 का नाम था जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। हम लेसन कर रहे थे। हमने इस लेसन में जैव विविधता की परिभाषा पढ़ी। जैव विविधता की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिकी जटिलता ही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। अर्थात यानी कि जीव जंतुओं में जो विभिन्नता पाई जाती है, जो विषमता पाई जाती है और पारिस्थितिकी जटिलता जो उनमें पाई जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। और फिर हमने जैव विविधता के स्तर पढ़े थे जो कि 3 थे। पहली हमने पढ़ी थी प्रजाति विविधता, उसके बाद में हमने पढ़ी थी आनुवांशिक विभिन्नता या विविधता, और इसके बाद में हमने पढ़ी थी पारिस्थितिकी विविधता। प्रजातियों में पाई जाने वाली विभिन्नता वो प्रजाति विविधता कहेंगे। आनुवांशिक रूप से जीनों के माध्यम से एक ही प्रजाति में जो विभिन्नता पाई जाती है उसे आनुवांशिक विविधता कहेंगे। और अलग अलग पारिस्थितिकी के अनुसार, जैसे घास के मैदान हैं या कोई पानी है, जलीय पारितंत्र है, तो इनमें पाए जाने वाले जो पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर पाए जाने वाले जो जीव हैं, उनमें पाई जाने वाली जो विभिन्नता है उसे हम क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी विविधता कहेंगे। आज हम बात करेंगे वैश्विक विविधता की। वैश्विक जैव विविधता। वैश्विक जैव विविधता का मतलब हम आज बात करेंगे पूरे विश्व स्तर पर। पूरे विश्व स्तर पर कितने जो जैव विविधता है वो किस रूप से पाई जाती है अलग अलग क्षेत्रों में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पूरे विश्व में जो पाई जाने वाली विविधता है, जैव विविधता, इसके बारे में संपूर्ण सूचना का तो अभाव है। हमें पूर्णतः ये मालूम नहीं है कि कहाँ पे कितने जानवर जीव पाए जा रहे हैं, कहाँ पे कैसी जैव विविधता पाई जा रही है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट एक असेसमेंट है जिसका नाम है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। इसके अनुसार पृथ्वी पर जीवों की 50 से 300 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। 50 से 300 लाख प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से वैज्ञानिकों ने 17 से 20 लाख प्रजाति, टोटल प्रजाति कितनी पाई जाती है? 50 से 300 लाख हो सकती है, और इसमें से वैज्ञानिकों ने सिर्फ कितनी ही खोजी है? 17 से 20 लाख प्रजाति ही खोजी है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो जैव विविधता है उसका वितरण असमान है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैव विविधता का वितरण क्या है? असमान है। असमान का मतलब कहीं पे जैव विविधता ज़्यादा है और कहीं पे जैव विविधता कम है। जो भूमध्य रेखा होती है, हम अगर पृथ्वी की बात करें तो इसमें जो बीच में भूमध्य रेखा होती है इसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। इस भूमध्य रेखा के समीप का जो क्षेत्र है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जैव विविधता से संपन्न है। क्या है? जैव विविधता से संपन्न है। संपन्न का मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ का जो मौसम होता है वो जीवों के अनुकूल होता है। यहाँ पे बारिश भी होती है, यहाँ पे ठंड भी होती है, यहाँ पे गर्मी भी पड़ती है। इसलिए ये जो क्षेत्र है ये जीवों के अनुकूल है, जिसके कारण यहाँ पे जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। हम इससे दूर जाते जाएंगे, यानी कि भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे उत्तर की तरफ या फिर दक्षिण की तरफ,
तो धीरे धीरे जैव विविधता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे दक्षिण की ओर या फिर उत्तर की ओर, तो जैव विविधता कम होती जाती है, क्योंकि ध्रुवों के ऊपर क्या पाई जाती है, बर्फ पाई जाती है, और ठंडे इलाकों में जो जीव होते हैं वो कम रहते हैं। जानवर के रूप में आपने यहाँ पे ध्रुवीय भालू देखा होगा, पेंगुइन का नाम सुना होगा। ये एक दो जो जीव जंतु है वो ही यहाँ पे पाए जाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे वनस्पति भी क्या होती है, बहुत कम में पाई जाती है। जबकि भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पे वनस्पति भी ज़्यादा होती है, और वनस्पति ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जंतु भी ज़्यादा होंगे। वनस्पतियों की दृष्टि से अगर हम वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पति की दृष्टि से मध्य और दक्षिण अमेरिका व दक्षिण पूर्वी एशिया का जो दक्षिण पूर्वी भाग है ये काफ़ी धनी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है। जहाँ पृथ्वी के अधिकांश उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, यहीं पे उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। विश्व की लगभग 2/3 वनस्पति प्रजातियां कशेरुकी प्राणी बोलते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कशेरुकी प्राणियों की 30%, कीटों की 90% जो प्रजातियां हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे वन जो हैं वो ज़्यादा होते हैं इसलिए। जिसका क्षेत्रफल इसका जो क्षेत्रफल है वो पृथ्वी का केवल मात्र 7% ही है। पर्यावरण व वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1999 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर पाई जाने वाली जो वनस्पति और जीवों की प्रजातियां हैं उनका विवरण दिया गया है। जैसे कि इसमें ये बताया गया है कि जो पादप जगत है, इस पादप जगत जो है प्लांट किंगडम, इसकी जो प्रजातियां हैं वो कैसे कैसे पाई जाती है। तो इसमें बताया गया है कि जो शैवाल होते हैं इनके विश्व स्तर पर 40,000 जातियां हैं। इसी प्रकार जो फंगस है इनकी 72,000 प्रजातियां पाई जाती है। लाइकेन जो है इनकी 17,000 प्रजातियां हैं विश्व में। ब्रायोफाइटा जो पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा का मतलब होता है जिसमें जड़ें जो होती है उसकी जगह मूलाभास पाए जाते हैं। 18,000 इसकी जातियां पाई जाती है। और इसी प्रकार जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा की 13,000 प्रजातियां हैं। नग्न बीजी जो हैं यानी कि इन्हें जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, जिनमें बीज के ऊपर आवरण नहीं होता, इसकी 750 प्रजातियां पाई जाती है। आवर्त बीजी का मतलब वे पौधे जिनमें पुष्प होते हैं, उनकी 2.5 लाख प्रजातियां पाई जाती है। जीवाणु जो होते हैं इनकी 4,000 प्रजातियां, और वायरस जो होते हैं इनकी भी 4,000 प्रजातियां जो हैं वो विश्व स्तर पर पाई जाती है। ये जो रिपोर्ट है ये पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1999 में प्रस्तुत की गई थी, और इसके अनुसार इस प्रकार की जो जातियां हैं इन जो ये जीव हैं ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, इनकी इतनी प्रजातियां पाई जाती है। इसी प्रकार हम अब जंतु जगत की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में जो जंतु विविधता है वो इस प्रकार से है कि इसमें मोलस्क जो है विश्व में इनकी 66,535 प्रजातियां पाई जाती है। ऑर्थोपोडा जो है ये सबसे ज़्यादा है, 9,87,949 प्रजातियां हैं इनकी। अन्य जो कशेरुकी हैं
अकशेरुकी हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनकी 87,121 प्रजातियां हैं। इसी प्रकार जो प्रोटोकोर्डेटा है संघ हैं, ये सभी प्रोटोकोर्डेटा की 2106 प्रजातियां। मछली वर्ग की यानी मछलियां जो हैं इनकी 21,723 प्रजातियां पाई जाती है। अलग अलग इतने प्रकार की जो प्रजातियों की मछलियां जो हैं वो मिलती है देखने को पूरे विश्व स्तर पर। उभयचर जो है, उभयचर का मतलब जो जल और स्थल दोनों पे पाए जाते हैं, इनकी 5150 प्रजातियां हैं। इसी प्रकार जो सरीसृप हैं, सरीसृप का मतलब जो रेंगकर चलते हैं, उनकी 5817 प्रजातियां पाई जाती है। प्रोटिस्टा जो संघ है, प्रोटिस्टा की 31,259 प्रजातियां हैं। इसी प्रकार पक्षी वर्ग की 9,026 प्रजातियां, और जो स्तनपायी हैं, स्तनधारी जो हैं, उनकी 4,629 प्रजातियां जो है विश्व स्तर पर पाई जाती है। ये दोनों रिपोर्ट पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1999 में लागू की गई थी।